प्रोवर्ब्स 22:6 चिल्ड्रन बाइबल स्कूल में आप सबको हुमैरा आबिद का सलाम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कूल नीड्स पेरेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट देयर चिल्ड्रन। जी हाँ, हमें ज़रूरत है आपकी आपके बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि माँ-बाप जब हमारा साथ देंगे, तो हम दोनों मिल के जो काम करेंगे, बच्चे को खुदा की राह पे चलाने का, वो ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकेगा। तो इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है और आप लोग अगर इस खुदा ने इस काबिल आपको किया हुआ है कि आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं, तो उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पर करवानी है और आपके बच्चे को किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी क्लास के दौरान, किस तरह से आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस अ, वीडियो में आपको मिलेंगी। सो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात जो आपको करनी है बिफोर स्टार्टिंग क्लास, पेरेंट्स ड्यूटी जो है वो ये है कि आपको अपने बच्चे के लिए एक सेपरेट स्कूल बैग तैयार करना है। स्कूल बैग जो कि बाइबल से रिलेटेड होगा। बेशक वो छोटा सारा कोई बैग हो या कुछ भी हो, आप इसको रखें और उसमें आप एक ड्राइंग कॉपी रखेंगे और एक बिग रजिस्टर रखेंगे सिंगल लाइन का। और आप इसमें जो है एक पेंसिल रख लें, इरेज़र रख लें, शार्पनर रख लें, कलर्स रख लें। अच्छा, ये चीज़ें बताने का मकसद इसलिए है, आप कहेंगे कि माँ हम पर एकदम बोझ डाल दिया। आप पर बोझ नहीं डाला है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि बच्चे को जब ये फ़ील होगा कि ये मेरा बाइबल बैग है, तो जब वो चर्च भी जाया करेगा तो उसको अपनी इम्पोर्टेंस फ़ील होगी कि मेरा बाइबल बैग है। आजकल आप ऐसे बहुत से लोग देखते हैं कि चर्चेज़ में जाते हैं लेकिन वो अपने बाइबल्स या डायरी साथ नहीं लेके जाते हैं। तो क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं है। तो सेकुलर स्कूल के लिए भी तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो ये तो सिर्फ़ थोड़ी-सी चीज़ें हैं। तो जब आप अपने बच्चे को अलग से एक चीज़ लेके देंगे तो उसको यूँ पता होगा कि जब मैंने क्लास में बैठना है, ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए हैं। इसमें जो बड़े बच्चे हैं 11-12 साल के, 13-14 साल के, वो ज़रूर अपने पास बाइबल भी इसमें रखें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। फिर एक और जो ड्यूटी है वालदैन की वो ये है कि अ, आपने अपने बच्चों के साथ बैठना है जब वो मोबाइल पर या लैपटॉप पर कोई भी क्लास लेते हैं ज़ूम की, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे को पढ़ाया क्या जा रहा है और आपको अंदाज़ा हो कि आपका बच्चा मोबाइल या लैपटॉप को किस तरह से यूज़ कर रहा है। ये मुश्किल बात नहीं है, याद रखिए, ये बहुत आसान है। अगर आप हमारा साथ देंगे इस तरह से, तो आपका बच्चा, कई पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि ये तो मैं सिर्फ़ अभी क्लास के लिए कह रही हूँ कि आप अपने बच्चे के ज़रूर साथ बैठें, ताकि आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा डिवाइस इस्तेमाल करे। लेकिन नॉर्मली भी अक्सर लोगों को सुनते देखा है कि वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है अपने बच्चों से मीडिया छुड़ाना, मोबाइल से जान छुड़ाना। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको तरीक़ेकार बताएँगे कि इससे भी कैसे आप उस उनसे अच्छा यूज़ करवा सकते हैं और इससे जान भी छुड़ा सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स की जो ड्यूटी है, इसको याद रखिए कि आपकी मौजूदगी में आपका बच्चा क्लास ले। फिर जो आपकी एक और ड्यूटी है एज़ अ पेरेंट्स, वो है डेली वर्क जो आपने भेजना है व्हाट्सएप पे हमें। वो क्या है कि आपका बच्चा पिक्चर पे तो बच्चा सम टाइम होता है पिक्चर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिक्चर या 1 मिनट की वीडियो जब वो दुआ कर रहा हो, तो 1 मिनट की वीडियो जब वो दुआ कर रहा हो, ये ज़्यादा मेरे ख़्याल में सॉलिड है, क्योंकि हर रोज़ आप उसकी दुआ के अंदर फिर चेंजेस देखेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता। और स्टार्टिंग में आपके जो बच्चे छोटे हैं, अगर वो दुआ नहीं कर सकते, तो आप उनको पीछे अपने दुआ करें और उस दौरान आप वीडियो बनाएँ। और उस वीडियो का करेंगे क्या हम, अ, ये एज़ अ टेस्ट आपके बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा और इसी टेस्ट पर उनको पास भी किया जाएगा। और फिर जो अगली बात लिखी है कि बाइबल रीडिंग वीडियो,
उनकी आपने हर रोज़ 1 मिनट की बनानी है और ये जो है वो आप हमें भेजा करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम क्या किया करेंगे रिकॉर्ड के तौर पर इसको स्कूल का जो फ़ेसबुक अकाउंट है, उस पर डाल दिया करेंगे और उस पर जिस बच्चे की सबसे पहले वीडियो आया करेगी उनका पहले चढ़ा दिया करेंगे और इसी तरह से रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास मौजूद रहेगा कि आपने ये चीज़ें आपके बच्चे ने दुआ भी की और लोग जब देखेंगे उस पर एप्रिशिएट भी करेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के बच्चे दुआ करना शुरू होंगे। जो दुआ कर रहे हैं वो और आगे बढ़ेंगे और कलाम पढ़ने की आदत होगी। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है 4 साल का है, तो आप उसको उसके पास बैठें, उसको 1 वर्ष एटलीस्ट कोशिश करके अपने पीछे-पीछे पढ़वाएँ ताकि और वीडियो बना लें, ताकि उसको जो है वो आइडिया हो कि वो क्या आहिस्ता-आहिस्ता उसकी एक तो मेमोरीज़ भी बनती चली जाएँगी जो कि स्कूल के फ़ेसबुक पे जो है वो सेव होती जाएँगी और दूसरा बच्चे की आहिस्ता-आहिस्ता ये 2 काम हम क्यों करवा रहे हैं आपसे कि बच्चे की आहिस्ता-आहिस्ता आदत भी बन जाएगी, रूटीन भी बन जाएगी और फिर आपकी जो रूटीन है उसमें जो आपकी ड्यूटी है शामिल है, वो उसमें थोड़ा-सा तो इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन याद रखिए ये बहुत ज़्यादा कीमती बात है और इसी पर आपके बच्चे को पास किया जाएगा। फिर आगे जो लिखा हुआ है, यही बात में इंग्लिश में भी लिखी हुई है और इंग्लिश जो पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, उनके लिए इंग्लिश में रिकॉर्ड करके इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर चढ़ा दिया जाएगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अम, ये जूनियर आबिद रॉजर्स ने भी आपको यही वाला टाइम टेबल बताया था। ये टाइम टेबल आपने याद रखना है। देखिए, पूरे वीक में जो है सिर्फ 3 घंटे आपने हमारे साथ ज़ूम क्लास पे देने हैं टीचर के साथ। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लास मंडे को है, फिर वेडनेसडे को है और फिर फ्राइडे को। आप लोगों का जो टाइम टेबल भेजा गया उसके मुताबिक। और ये जो यूट्यूब चैनल पर है, इस पर आपके बच्चे को हो सकता है टीचर्स जो काम करवाया गया हो मंडे को उसका क्विज़ करवा दें या कोई और लेक्चर दे दें या कोई वीडियो या कोई सॉन्ग। तो वो आपको उसका लिंक मॉर्निंग में सुबह ही मिल जाया करेगा, जो कि आपने किसी भी टाइम आप अपने बच्चे को उसकी देखने की आदत कराएँ। अच्छा, ये क्यों हम काम करें? ये इसलिए एक तो ये दिन ज़ाया नहीं जाएगा और हम काम कंप्लीट करवा सका करेंगे। दूसरा आपके बच्चे को बिब्लिकल चीज़ें देखने की आदत होगी क्योंकि सम टाइम लोग बड़े परेशान हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो पबजी में या दूसरी तीसरी चीज़ों में फ्री फायर या कोई और भी गेम्स जो हैं उनमें टाइम वेस्ट करते हैं या मोबाइल को स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हैं या कुछ और चीज़ें खोलने में टाइम वेस्ट करते हैं लगाने में। तो सोचें ज़रा जब बच्चे वो लगाते हैं तो उनके आँखों के सामने से सम टाइम कोई ऐड गुज़र जाता है, कोई चीज़ ऐसी जिसमें बुराई होती है, बदी होती है, तो किस कदर गलत है कि उनकी आँखों पे के अंदर, दिमाग के अंदर गलत इमेजेस बैठ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो राग़ब आपने करना है, वो बाइबल की चीज़ों की तरफ करना है, वीडियोज़ की तरफ करना है और उसमें भी आप उनके साथ बैठें। उसमें भी जब कोई फ़ौरन ऐड आए, उसको स्किप करवाएँ, ताकि बच्चे की आँखों से बुरी चीज़ ना गुज़रे और बच्चा जो है वो अच्छी चीज़ें देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले और जब वो मज़बूत हो जाएगा, तो वो फिर जब बड़ा भी हो जाएगा और दुनिया के झमेलों और बुराइयों और चीज़ों को भी जब एग्ज़ामिन करेगा, तो फिर वो उस बड़ी एज में भी जो कि उसको अच्छी राह बताई गई होगी, उससे नहीं फिरेगा। तो इसलिए बेसिकली ये जो मज़ीद होमवर्क आपको दिया जा रहा है, डेली वर्क भी इसलिए दिया जा रहा है कि आपके बच्चे की प्रैक्टिसेज़ हो जाएँ, खुदा के साथ वक़्त गुज़ारने की, उसकी चीज़ों को देखने की। वो ये ना समझे कि ये बोरिंग है, वो ये समझे कि ये मेरी ज़ात का, मेरी ग़िज़ा का हिस्सा है, जैसे वो 3 टाइम फूड खाता है। तो ज़रूर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल बच्चा आपका आपकी मौजूदगी में करे। हटाना कैसे है, फिर मैं आपको ये कहूँगी दूसरी चीज़ों से। ये वक़्त के साथ-साथ हम आपको और ज़्यादा टिप्स देंगे, बताएँगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे को जो गलत मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है या एक्स्ट्रा हो रहा है,
वो किस तरह से आप हटा सकते हैं। जब उसको काम मिल जाया करेगा, एक टिप तो यही है, काम जब बच्चे को मिल जाता है तो बच्चा फिर उस काम पर तवज्जो देता है। और बाकी बातें बाद में, अभी बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे दिल में कि उनको जो है वो आप तक शेयर किया जाए, लेकिन बाकी बातें हम फिर किसी टाइम पे करेंगे। अच्छा जी, अभी यहाँ पर जो है, हाँ, ये टिप्स वाली बात, बाकी चीज़ें बाद में आपको बताई जाएँगी कि किस तरह से आप अपने बच्चे को इस जहान के शैतान ने जो तरीक़ेकार बना रखे हैं कि उसको किस तरह से अम बच्चे को ख़राब किया जाए और वो बड़ा होके ख़राब हो जाए, तो उससे हम कैसे बचा सकते हैं? हम बचा सकते हैं, हमारे पास ये जो है बहुत ज़्यादा ख़ज़ाना है, ये आपके साथ शेयर किया करेंगे। फिर जो आपकी ड्यूटी है, प्रेयर हैबिट बनाएँ, अपने घर में ज़रूर। और घर में कोई इकट्ठे हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चों को लेके बैठें, ताकि उनको पता हो कि हम प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर वाला फ़ॉर्मूला अपनाएँगे। फिर अगर आप चाहें तो हम आपको एक चेकलिस्ट भेज सकते हैं, हमारे इस ईमेल पर आप राब्ता कर सकते हैं। यानी एक ऐसा चार्ट भेज सकते हैं आपके पर्सनल प्रेयर का, आपके बाइबल रीडिंग का और आपकी फैमिली प्रेयर का, जिसमें आप उसको अपने दरवाजे पर अपने कमरे के लगा लें अंदर वाली साइड पे और चिपका लें। और फिर आपको पूरे महीने का वो टाइम टेबल पता चल जाएगा कि आपने अम, जब दुआ कर ली तो उस दिन पर क्लिक कर लिया, रीडिंग कर ली तो उस दिन पे आपने टिक का निशान लगा लिया, फैमिली प्रेयर कर ली तो उस पे टिक का निशान कर लिया। लेकिन अगर आप वैसे ही रेगुलर रहना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप वैसे ही अपने जो है दुआया रूटीन को जारी रख सकते हैं। फैमिली प्रेयर चाहे 5 मिनट की क्यों ना हो, एक रूटीन बना लें, आपके बच्चे की हैबिट बन जाएगी। फिर जो है इसके अंदर और भी जो चीज़ें आती हैं, हाँ जी, पेरेंट्स की ड्यूटी। यहाँ पे लिखा है कि आपने बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है, यानी सम टाइम आपस में गुस्से में बात करते हैं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के ज़हन पर दबाव आता है और बच्चा दब खा जाता है और बच्चा जो है वो ज़हनी तौर से मफलूज होना शुरू हो जाता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता इस बात का। कोई भी बात करें सेपरेट एक कमरे में करें, सेपरेटली करें बच्चे से। सम टाइम हो जाता है मियाँ-बीवी के दरमियान बात, लेकिन अगर अलग से कोई बात करनी है तो करें। फिर कोशिश करें बच्चे के सामने अब्यूज़ ना करें, लाइक, या जो अब्यूज़ करते हैं लोग, उनसे बच्चों को बचाएँ, ताकि आपके बच्चे के ज़हन में गालियों का इज़ाफ़ा ना हो। और मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर में बड़ा इस तरह से साफ़-सुथरा माहौल रहा है और मेरा इज़राया जब स्कूल जाता रहा, तो स्कूल में जो है वो लड़के इतनी गालियाँ दिया करते थे कि घर आके मुझे जो है वो बताया करता था कि मामा बच्चे जो हैं वो अब्यूज़ करते हैं, वो बैड वर्ड्स बोलते हैं और वो अपने मुँह से उन वर्ड्स को निकालता भी नहीं था और आज तक उसने नहीं निकाला, बताने के लिए मुझे कि क्या जो है वो बोलते हैं। लेकिन वो बताता था कि बैड वर्ड्स बोलते हैं। तो छुट्टी टाइम मैंने भी अक्सर जब अज़राया को लेने जाती थी तो सुनती थी कि बच्चे इस तरह से जो है वो बैड वर्ड्स जो हैं वो गालियाँ देते हैं। तो घर में मेरे बच्चे का इस कदर स्ट्रॉन्ग मज़बूत माहौल था और इतना साफ-सुथरा उसको माहौल दिया गया कि बाहर जब उसने ये बातें सुनी, तो उसने ना उन पर कान धरा, ना उसको अपने मुँह से निकाला और बताते वक़्त भी उसको नहीं निकाला, बैड वर्ड्स का नाम दिया सिर्फ़। तो बताने का आपको मकसद ये है कि जब आप घर से परवरिश ऐसी कर देते हैं तो बच्चा बाहर कुछ भी सुने, फिर बच्चे को पता होता है मेरे घर का, मेरे माँ-बाप का माहौल कैसा है। और फिर अगली बात जो लिखी है कि आप अपने दूसरे लोगों के सामने बैडली जो एक बिहेवियर है वो ना रखें, बैड बिहेवियर। अपने इन-लॉज़ का के साथ आप बैड बिहेवियर ना रखें, क्योंकि आपके बच्चा जब उस सारे माहौल को देखता है तो उसके ज़हन पर भी बैड असर पड़ता है। कोशिश करें चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, कोई नहीं बदल रहा, आप बदल जाएँ। खैर है, खुदा आपको इसका अजर देगा, कलाम में लिखा है।
आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि जब हम अपना बोझ खुदावंद पर डाल देते हैं, तो उसका जुआ हल्का और मुलायम है, तो वो हमें आज़ाद करता है। और फिर लिखा है कि जब हम अपना बदला नहीं लेते किसी से, तो जब खुदावंद पर डाल देते हैं, तो खुदावंद जो है वो दूसरे जो शख्स है जिसको जिस पर किया लिखा है कि उस पर आग, अंगारे जो है वो उस पर गिराएगा। यानी बताने का मकसद ये है कि खुदा अपना बदला ले लेता है, जब आप बदला नहीं लेते। खुदा दूसरे बंदे को सिखा देता है किसी न किसी तरीके से। अब ऐसा भी नहीं है कि खुदा जो है वो कहर करने में धीमा नहीं है, वो कहर करने में धीमा है, लेकिन अगले शख्स को वो सिखाता है दूसरे किसी तरीके से। पर आप जो है वो खुद दुरुस्त हो जाएँ, अपने आप को जो है वो सब्र से काम लिया करें, सब्र को पूरा काम करने दें, खुदा जो है वो आपके हक में खुद ही खड़ा हो जाएगा। आमीन। इस ताल्लुक से अगर आप हवाले जानना चाहें तो आप ज़रूर मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको हवाले भी प्रोवाइड करूँगी। अब तो हमारा साथ काफ़ी सालों का है, तो हम साथ-साथ रहेंगे और इन बातों पर बात किया करेंगे। फिर आगे लिखा है कि आपका बच्चा जो है, जो कुछ आप करते हैं, वो उसको फ़ॉलो करता है और इसलिए आपने खुद अपने बच्चे के सामने अच्छी एग्ज़ाम्पल बनना है, ताकि आपका बच्चा अच्छी बातों को अडॉप्ट कर सके। क्योंकि देखिए, आप अगर बच्चे को कहते हैं ना कि बाहर दरवाज़ा खटकाया, तो आप उसे कहते हैं कि बता दो कि मामा या डैडी घर पर नहीं है। तो उसने क्या सीखा आपसे? झूठ सीखा। तो बाकी जो ऊपर वाली बातें हैं वो भी सीखी, तो ये फिर आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते बड़ा दिमाग उसका जो है वो पॉइज़न हो जाएगा ना। तो फिर अगर हम उसके अंदर कुछ इम्पार्ट करना चाहते हैं, कलाम डालना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो सीख पाए इन सारी बातों को। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिए, चर्च रेगुलर जाएँ और बच्चे को ताकि उसकी इम्पोर्टेंस की समझ आ जाए। फिर एक और जो पेरेंट्स की ड्यूटी है वो ये है कि आपने अपने बच्चे का रोल मॉडल बनना है और आपने किसको अपना रोल मॉडल बनाना है? यीशु को। तो आप देखिएगा कि आपका यीशु जब आपका बच्चा जब अम, आपके तरह का बनने की कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली वो यीशु की तरह ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कोशिश करेगा। माहौल घर का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फिर जो अगली बात है इसमें जो पेरेंट्स की ड्यूटी है वो ये है कि आपने अपने बच्चों का टाइम टेबल याद रखना है और छुट्टी नहीं उनको करवानी है, क्योंकि बच्चे को जो काम करवाया जा रहा है वो फिर वो मिस कर जाएगा। तो फिर क्योंकि छोटे हैं ना बच्चे, तो क्योंकि हम एक सीक्वेंस के साथ बच्चों को लेके चलेंगे, तो वो फिर जब मिस कर देगा तो अगली क्लास में जब साथ शामिल होगा, तो पिछला जब मिस किया होगा तो अगला लेक्चर समझना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो, और अगर आप से ऐसा कोई मजबूरी आ जाती है तो उस टाइम पर आप बच्चे की एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पर आप ज़रूर दे सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर को आपने फॉलो नहीं करना है। जो आगे मैं नंबर दूँगी उसको ये वाले नंबर पर आपने राब्ता करना है। इस पर व्हाट्सएप जिस पे आप लोग आजकल अपना एडमिशन भेज रहे हैं। दूसरा ये जो नंबर अभी दिया गया है ये रॉजर्स थियोलॉजिकल सेमिनरी का ऑफ़िशियल नंबर है। तो अगर आप उस पर भेजेंगे फिर हमें अंदाज़ा नहीं होगा। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर लिख दिया गया ये वाला नंबर, लेकिन आपने एहतियात से जो आपके बाइबल स्कूल बच्चे के बाइबल स्कूल का जो नंबर है उस पर आपने भेजना है, ताकि बच्चे के लिए कुछ जो है उसकी क्लास की रिकॉर्डिंग आगे आपको भेजी जा सके या कुछ इस तरह से मेहनत की जा सके कि बच्चे को पिछला कवर करवाया जा सके, जब आप एप्लीकेशन भेज देंगे तो। फिर बाद में हम कुछ ना कुछ बच्चे के लिए अरेंज कर लेंगे। फिर टाइम टेबल जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया, यहाँ पर लेक्चर जो है वो आपके बच्चे के लिए जो कुछ टीचर्स सिखा रहे हैं, इंग्लिश की कुछ राइटिंग्स है वो लिखा होगा। लेकिन चूँकि हम उर्दू समझते हैं, तो इसलिए उर्दू में आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि उर्दू को आप फ़ॉलो अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और इंग्लिश का ही मुआद दिया जाएगा साथ-साथ। लेकिन उर्दू में जो समझते हैं उनको उर्दू में ही बताया जाएगा। लेकिन आप जो
आपके बच्चे इंग्लिश को अगर फ़ॉलो करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, तो बाइलिंगुअल है ये। बाइलिंगुअल का मुराद होता है से मुराद होती है कि इंग्लिश में जो स्लाइड्स हैं या लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं, लेकिन उर्दू में बताया जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं तो आपको फिर इस उर्दू वाले को अगर आप लेते हैं तो आपको अपनी ज़ुबान में समझना आसान होगा। एल्स आपके लिए दूसरा ऑप्शन मौजूद है। तो आप ज़रूर अपना अगर इंग्लिश वाले में आप टाइम टेबल में अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ज़रूर करें अपना जो टाइम है, और जो उर्दू वाला है करवाना चाहते हैं तो इसमें भी आप ज़रूर व्हाट्सएप करें हमें हमें अपना टाइम टेबल, ताकि उसके मुताबिक हम आपके बच्चे की एनरोलमेंट करा सकें और ज़ूम लिंक उसी के मुताबिक आपको भेजा जा सके। कुछ लोग जो है वो गलती खा रहे हैं कि ये शायद 10 साल मेरे बच्चे की उम्र लिखी है, तो 10 साल बच्चे की उम्र नहीं लिखी, 9वीं 10वीं क्लास का टाइम टेबल लिखा हुआ है। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे खुशी की बात ये हुई कि आपके लिए फ्री का ऑप्शन मौजूद है अगर आप नहीं दे सकते, गरीब हैं अगर आप। लेकिन अगर आप इस अज़ीम विज़न में आप हिस्सा डालना चाहते हैं अपने रुपए पैसों से कि हम बाकी सारे इंतज़ामात कर सकें, तो आपके लिए फ़ी सबमिशन की ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ईज़ी पैसा नंबर और जैज़ कैश नंबर है और बैंक डिटेल्स हैं, ये आपके पास मौजूद है। इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए ताकि आपके पास सेफ़ रहें। और अगर आप चाहते हैं कि जी 500 शायद मेरी जो सैलरी है उसके मुताबिक बहुत कम है, तो अगर आप चाहते हैं कि डोनेट करना इस स्कूल को, कि चले मैं 1000 भेज दिया करूँगा, मैं 800 भेज दिया करूँगा, मैं 700 भेज दिया करूँगा, मैं 1500 भेज दिया करूँगा, तो इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है अगर आप डोनेशन के तौर पर भी फीस के साथ कुछ भेजना चाहते हैं तो। अगर नहीं भेजना चाहते तो भी हम आपके साथ हैं, अगर फ़ी नहीं दे सकते तो भी हम आपके साथ हैं। लेकिन खूबसूरत बात ये है कि अगर आप दे सकते हैं तो आप ज़रूर हिस्सा डालें, क्योंकि आप लोगों को जो सारा ऑनलाइन सिस्टम है पढ़ाया जा रहा है और टीचर्स आप के बच्चों के लिए अलग से लगाए जा रहे हैं, मेहनत की जा रही है, टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए इसलिए सारा माहौल बनाया जा रहा है ताकि आप मेहनत मेहनती का हाथ आसूदा करता है, ताकि आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, आप हिस्सा डालेंगे, तो ये सारे काम कर सकेंगे। अभी हमारे पास 2 ज़ूम की आईडीज़ हैं, जिन पर जो कि हमने रॉजर्स थियोलॉजिकल सेमिनरी से बोरो की हैं कि हम उस टाइम पर पढ़ा सकें, क्योंकि हमारे पास कोई रुपया पैसा नहीं है कि हम अलहदा से इन ज़ूम आईडीज़ का पे कर सकें। तो अगर आप देना शुरू करेंगे तो हम अलग से अपनी ज़ूम आईडीज़ भी खरीद सकते हैं। तो खुशी की बात ये है कि अभी तक हमारे जो टीचर्स हैं वो फ्री वॉलंटियर हमारे साथ खड़े हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। देखिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए। तो उनको दुआओं में याद रखें कि वो खूबसूरती से अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। लेकिन कभी-कभार अगर आपका हदिया आया तो हम उनको थैंक्सगिविंग भी दें, तो ये भी खुशी की बात है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वो दिल से बगैर किसी गर्ज़ और बगैर किसी लालच के, जैसे मैं आपके साथ खड़ी हूँ, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं। फिर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए है, हमारा यही ऑफ़िशियल स्कूल का जो नंबर है आपके पास मौजूद है और ईमेल मौजूद है, इस पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और हर क्लास का जो लिंक है, ये जो है वो हम आपको भेज दिया करेंगे व्हाट्सएप पर 1 दिन पहले ही, ताकि आप उसको सेव कर लें, या सेम डे पर ही मॉर्निंग में भेज दिया करेंगे और फिर उसको आप क्लिक किया करेंगे। आपका सिर्फ़ काम ये है कि आपने ऐप से, मोबाइल पर भी ये क्लास ली जा सकती है, ऐप से ज़ूम को डाउनलोड करना है और हमने जो ज़ूम लिंक भेजा होगा उसको क्लिक करना है और आपकी क्लास, आप उसमें शामिल हो जाएँगे। और ये सारी बातें हमने ओरिएंटेशन क्लास में आपके साथ करनी थी, लेकिन सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई गई कि आपके पास ये सेफ हो जाए और आपको पता हो कि आपकी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशंस
आप सेव करेंगे और आप ज़रूर हमें जो है वो अपनी दुआओं में भी याद रखें कि हम जो आपके लिए मेहनत करें, खुदावंद हमारे साथ हो और हमें क़ुव्वत दे कि हम आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकें। अगली वीडियो जो कि कल ओरिएंटेशन क्लास है, कल अपलोड की जाएगी यूट्यूब पर, आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। वो है पूरे साल जो सब्जेक्ट्स आपके बच्चे ने इस साल सिर्फ पढ़ने हैं और वो आपको बताए जाएँगे। याद रखिए वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो कम, अगर आपको हो के ये कम है, वो इसलिए कि सिर्फ़ आपके बच्चे की बेस बन जाए। फिर अगले साल जब रिपोर्ट कार्ड जारी होगा, आपके बच्चे को पास करके अगली क्लास में बिठाया जाएगा, तो अगले साल थोड़ा-सा और उसमें इन्फॉर्मेशन का इज़ाफ़ा करके, सब्जेक्ट्स का और इज़ाफ़ा करके, अगले साल फिर मज़ीद आपके बच्चे को पढ़ाया जाएगा, ताकि इसी तरह से हर साल पढ़ाया जाएगा, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा, आपका बच्चा पास होगा, फिर उसके बाद जो है आपका बच्चा नई क्लास में जाएगा और करते-करते वो इन 11 सालों में जब आपका बच्चा बाइबल की तालीम हासिल करेगा, तो आप सोचिए कि किस कदर उसके अंदर इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी जो हमारे पास भी बड़ी-बड़ी उम्र के हम हो जाते हैं, तो हमारे पास नहीं होती हैं। तो बच्चे की उस राह पे परवरिश कर, जिस पर उसे जाना है वो बूढ़े होकर भी उससे नहीं हटेगा। चाहे फिर आप उसे डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, चाहे खुदा का खादम बनाएँ, तो उसके लिए एक मज़बूती उसकी ज़ात के अंदर आ जाएगी। दुनिया के किसी भी जगह पर जाएगा, किसी भी शख्स के, किसी भी मज़हब के बंदे से मिलेगा, तो उसका अपना ईमान मज़बूत रहेगा और वो गलत काम को करने से किनारा करेगा। सो हमारा साथ दीजिए क्योंकि 23 आवर्स आपके पास रहता है, 1 घंटा हमने आपसे लिया है। तो आपकी ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि आप जो चीज़ें हमने आपको कही हैं इनको फ़ॉलो करें, ताकि आपके बच्चे की परवरिश अच्छी राह पर हो सके। गॉड ब्लेस यू। कल आपसे ओरिएंटेशन क्लास में हम मिलेंगे और अगर आप ओरिएंटेशन क्लास को जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बच्चे का एडमिशन फॉर्म सबमिट करा दें, ताकि आपको हम ओरिएंटेशन क्लास का लिंक भेज सकें। गॉड ब्लेस यू। बाय।